आज हम जानेंगे कि महाभारत में आदिवासी 6 भीलों को जिंदा क्यों जला दिया गया, किसने जलाया, क्यों जलाया। जोहार साथियों, इस वीडियो में हम महाभारत की उस दुखद घटना के बारे में बात करेंगे जिसमें कुंती व 5 पांडवों ने मिलकर बेकसूर 5 भील भाइयों व उनकी बूढ़ी माता को अपने स्वार्थ के लिए जिंदा जला दिया था। साथियों, कुछ दिन पूर्व 2021 का ये जोहार भारत कैलेंडर मेरे हाथ लगा, जिसके लेखक व निर्माता किशनराज भील हैं। इसको जब मैंने गहराई से पढ़ा तो मुझे इसमें महाभारत का एक किस्सा मिला, जिसमें एक बूढ़ी भीलनी व उसके 5 बेटों को पांडवों द्वारा जिंदा जला दिया गया। इस कैलेंडर में हवाला दिया गया है कि 6 खंडों वाले महाभारत के प्रथम खंड गीता प्रेस गोरखपुर के पृष्ठ संख्या 443 से 444 पर यह घटना लिखी हुई है। तो मैंने महाभारत के प्रथम खंड गीता प्रेस के पृष्ठ संख्या 443 व 444 पर जाकर देखा तो ये घटना लिखी हुई थी, जिसमें भीलों को जलाया गया है। फिर मैंने एक और प्रमाण के लिए NCERT की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक संस्करण 2001 की संक्षिप्त महाभारत को पढ़ा, तो उसमें भी पृष्ठ संख्या 17 व 18 पर साफ साफ लिखा हुआ था कि पांडवों ने लाक्षागृह में 5 भीलों व उनकी माता को जिंदा जला दिया था। इस लाक्षागृह के बारे में मैंने और पता किया तो मालूम पड़ा कि कुछ लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत नामक जिले के बरनावा स्थान पर बनी सुरंग व अवशेष लाक्षागृह घटना के हैं, और उस सुरंग के बारे में कहा जाता है कि इसी सुरंग से पांडव जान बचाकर भाग निकले थे। ये सुरंग आज भी वहाँ बनी हुई है। तो साथियों, अब महाभारत की लाक्षागृह घटना को समझते हैं। हुआ यूँ कि पांडवों को जलाने के लिए कौरवों ने वारणावत में लाक्षागृह के नाम से एक ऐसा छोटा महल बनाया, जिसकी दीवारों में घी को रचाया गया तथा रेशम लाख का खूब प्रयोग किया गया, ताकि थोड़ी ही आग लगते ही पूरे महल में तेजी से आग फैल जाए और कुछ ही क्षणों में पूरा महल जल जाए। इस महल में कौरवों ने अपने साथी प्रोचन सहित 5 पांडवों व कुंती को रहने दिया। जब पांडव इस महल में रहने के लिए आए तो दीवारों में लगे घी की सुगंध से समझ गए कि यह महल हमें जलाने के लिए तैयार किया गया है, और विदुर के गुप्त संदेशों से पांडवों को पूर्ण विश्वास हो गया कि इस महल में हमें जलाया जाएगा। अब पांडव इस प्रकार रहने लगे कि जैसे कि उन्हें इस षड्यंत्र के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और रात को पांडव मजदूरों की मदद से सुरंग खोदते और दिन में सुरंग पर कपड़ा डालकर ऊपर चारपाई रख देते थे, ताकि विरोचन आदि को पता ना चले। इस तरह कुछ समय में पांडवों ने सुरंग को खोदकर तैयार कर लिया, और हर समय चौकन्ने रहने लगे कि कौरव कभी भी इसमें आग लगवा सकते हैं। एक दिन कौरवों ने प्रोचन को आदेश दिया कि आज रात इस महल में आग लगा देना। इधर पांडव प्रोचन के हाव भाव से समझ गए कि आज रात महल में आग लगने वाली है। उस लाक्षागृह महल के पास एक भीलों की बस्ती थी। उसमें एक बूढ़ी भीलनी अपने 5 बेटों के साथ रहती थी। पांडवों की योजना अनुसार उस रात महल के अंदर भोजन का आयोजन किया गया और सभी गांव वालों को बुलाया गया। सभी लोग शाम को भोजन पर आए। उन लोगों के साथ बूढ़ी भीलनी भी अपने 5 बेटों के साथ आई थी। भोजन शुरू किया गया। सभी लोग भोजन कर रहे थे। उस समय उस 5 भील भाइयों को खूब शराब पिलाया गया और सबके अंत में इन्हें भोजन कराया गया। वह भोजन के बाद फिर से इन्हें शराब पिलाई गई। तब तक सभी लोग जा चुके थे और उन 5 भील भाइयों व उनकी माता को लाक्षागृह महल में ही सुला दिया गया। वह एक कमरे में प्रोचन भी सो रहा था। तभी आधी रात को कुंती व धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर भीम ने कमरे में आग लगा दी, और वे 5 पांडव और कुंती सुरंग के रास्ते बाहर निकलकर भाग गए। महल जल जाने के बाद गांव वालों व कौरवों ने 6 आदमियों व 1 औरत की जली हुई विकृत लाशें देखी
जो पहचान में नहीं आ रही थी। इस कारण जली औरत को कुंती और जले आदमियों में 5 को पांडव व 1 को प्रोचन समझा गया। पांडव व कुंती जल गए, ऐसा सोचकर कौरवों ने संतोष कर लिया। साथियों, यहाँ सोचने वाली बात है कि खुद को बचाने के लिए निर्दोष भीलों को अतिथि के रूप में भोजन के लिए बुलाकर जिंदा जलाने वाले पांडवों को महान कहा जाता है व पांडव युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। अफसोस की बात है कि आदिवासी भील लोग ऐसे हत्यारों को महान कहते हुए इनका गुणगान करते फिरते हैं। साथियों, हम में से कई लोग टीवी पर महाभारत, रामायण आदि धार्मिक सीरियल देखकर व कुछ संतों से बातें सुनकर मान लेते हैं कि यही ही सत्य है और हमें पूरा ज्ञान हो गया है। पर लोगों को पता ही नहीं कि ऐसे सैकड़ों किस्से पड़े हैं जो अभी तक आम जनता तक पहुँचे ही नहीं या पहुँचाए ही नहीं गए। ऐसे प्रमाणिक किस्से, तथ्यों को हम लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जोहार।